वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 22 सी प्रोग्रामिंग सीरीज़ के लिए। और इस सीरीज़ की प्रीवियस वीडियो नंबर 21 में हमने स्टार्ट किया था एरे के कॉन्सेप्ट को। तो इस वीडियो के अंदर भी कुछ और बेसिक प्रोग्राम्स हम करने वाले हैं आपका एरे के ऊपर, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे से समझ में आ सके। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो या प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम कुछ बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं एरे से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा सेम ही है एरे। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं, कैसे इनिशियलाइज करते हैं, ये सभी हमने वीडियो नंबर 21 में देखा था। यहाँ पे हम कुछ बेसिक से क्वेश्चन देखते हैं, पहले उनका लॉजिक हम देखेंगे एंड देन उन्हीं प्रोग्राम्स को हम प्रैक्टिकली सिस्टम पे भी करेंगे। तो पहला तो हम यहाँ पे जो प्रोग्राम करेंगे वो होगा जिसमें हम रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पे एरे को देखेंगे। तो रिवर्स ऑर्डर में हम यहाँ पे एरे को प्रिंट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे, इसमें हम ये चेक करेंगे कि एक एलिमेंट आपका एरे के अंदर कितने बार आ रहा है, यानी कि उसकी अकरेंस जो है वो कितनी है। तो हम यहाँ पे एलिमेंट को यहाँ पे काउंट करेंगे। एलिमेंट को हम काउंट करेंगे कि कितनी बार हमारा एलिमेंट है। और थर्ड क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं, हम सम यहाँ पे निकालेंगे। एलिमेंट जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी को हम सम अप यहाँ पे करेंगे। तो सम ऑफ एलिमेंट्स हम यहाँ पे करने वाले हैं। और एक और क्वेश्चन चलिए हम यहाँ पे करते हैं, जिसमें हम यहाँ पे इवन एंड ऑड जो एलिमेंट्स हैं एरे के अंदर उनका हम सम निकालेंगे एंड साथ ही में जो इवन एंड ऑड प्लेसेस हैं उनके अंदर जो एलिमेंट है उनका भी हम सम निकालेंगे। यानी कि सम ऑफ एलिमेंट्स हम निकालने वाले हैं और ये हमारा होगा आपका इवन एंड ऑड के बेसिस पे। इवन एंड ऑड ये आपके एलिमेंट के बेस पे भी होगा और साथ में लोकेशन के बेस पे भी होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में अगर हमको बेसिक सा यहाँ पे प्रिंट कराना हो तो एक एरे में यहाँ पे ले लेता हूँ। चलिए डायरेक्टली इसको हम प्रोग्रामिंग के थ्रू यहाँ पे देख लेते हैं। तो इंक्लूड हमने यहाँ पे करना है अपनी स्टैंडर्ड आउटपुट हेडर फाइल को एंड देन हमारा इंट मेन यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको अभी हम प्रैक्टिकली भी देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए कि एरे हम ले लेते हैं सबसे पहले इंट ए एंड इसके अंदर मान लीजिए हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं। आप ज़्यादा एलिमेंट्स भी यहाँ पे ले सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कैसे हम यूज़र से स्कैनफ की मदद से रीड करते हैं। तो आप यूज़र से भी यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं या जो यहाँ पे डेटा है उसको ले सकते हैं। तो एलिमेंट हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल 17, 18, 85, 92, 61 हमने कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे ले लिए। एंड इस एरे को आप अगर यूज़ करना है तो लूप की मदद हम यहाँ पे लेंगे, तो उसके लिए भी एक हम वेरिएबल ले लेते हैं। तो इनिशियलाइजेशन का काम हमारा हो गया। तो सबसे पहले रिवर्स ऑर्डर में अगर प्रिंट करना है तो सिंपल सा है। तो प्रिंटफ के अंदर मैं सीधा यहाँ पे लिख देता हूँ रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर, तो रिवर्स ऑर्डर में कैसे प्रिंट करेंगे, सिंपली हम लूप को जो है वो रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पे चला देंगे। तो फॉर के इक्वल्स टू, हम यहाँ पे देखिए जो भी यहाँ पे आपका एरे होती है, जो हम यहाँ पे एलिमेंट का साइज देते हैं, तो साइज का जो आखिरी आपका एलिमेंट होता है वो इंडेक्स नंबर से या जो हम यहाँ पे साइज देंगे उससे कम होता है। यानी कि यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं, 0 इंडेक्स नंबर, देन 1, देन 2, देन 3, देन 4। तो यहाँ पे हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, स्टार्ट हम करेंगे 4 से एंड के को हम रन करेंगे ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 0 तक, यानी कि 0 तक ये जाएगा। एंड देन हमको यहाँ पे लूप को उल्टा चलाना है तो माइनस माइनस। तो लूप के बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा, ऑलरेडी ये टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके बाद आपने यहाँ पे प्रिंटफ के अंदर सिंपली प्रिंट कर देना है। तो %d एंड फाइनली यहाँ पे हमारा आ जाएगा जो हमारा एरे है उसके साथ k, यानी कि जो लूप हमारा है। एंड देन फाइनली रिटर्न 0 एंड हमारा ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। तो रिटर्न 0 एंड आपका प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो गया। तो बेसिक सा था। रिवर्स ऑर्डर में तो आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, इंडेक्स नंबर की मदद से आप किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, चेंज उसमें आप कर सकते हैं। तो ये तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे हो गया, बेसिक सा था। अब हमको एक एलिमेंट को काउंट करना है कि कितने टाइम से एक एलिमेंट है, तो इसको भी हम यहाँ पे करते हैं। हम देखिए डायरेक्टली मैं एरे यहाँ पे ले लेता हूँ। तो इंट ए एंड देन 5 एंड इसमें हम एलिमेंट ले लेते हैं फॉर एग्जांपल 2, 4, 8, अगेन हम 4 ले लेते हैं एंड 3। तो सिंपल सी हमने एक एरे यहाँ पे ले ली। तो काउंट करने का तरीका सिंपल सा है, आप एक वेरिएबल यहाँ पे ले लें जो कि काउंटर होगा, जिसमें कि हम यहाँ पे ये देखेंगे कि कितने टाइम्स आपको एलिमेंट यहाँ पे आया है। तो सिंपल सा एक काउंट हम यहाँ पे ले लेते हैं इंटीजर टाइप का। तो इंटीजर टाइप हम यहाँ पे काउंट ले लेते हैं जिसको हम इनिशियलाइज करेंगे 0 से एंड देन हम एक लूप को यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं के इक्वल्स टू 0 से
k इज लेस देन 5 तक ये चलेगा, क्योंकि फोर्थ यहाँ पे सबसे बड़ा इंडेक्स नंबर होने वाला है। तो सिंपल सा है, जैसे जैसे ये चलेगा तो हमको क्या करना है, हमको सिंपली यहाँ पे चेक करना है। तो इफ अगर हमारा जो एलिमेंट है, देखिए एलिमेंट आप कुछ भी ले सकते हैं, मान लीजिए हमको यहाँ पे 2 को चेक करना है, तो इसको चलिए एलिमेंट नाम के वेरिएबल में ही हम ले लेते हैं। तो एलिमेंट इक्वस टू, इसको हम 2 दे देते हैं चलिए यहाँ पे, यानी कि हम 2 को चेक कर रहे हैं। तो इफ एलिमेंट जो है अगर ये हमारा बराबर होता है किस चीज़ के, इसको हम चेक करेंगे हर एक एलिमेंट के साथ, यानी कि ए के साथ। तो जैसे ही ये बराबर होता है तो इस टाइम पे हमने क्या करना है, हमने काउंट को इंक्रीज कर लेना है। तो काउंट इक्वस टू काउंट प्लस 1। तो सिंपल सा है, देखिए इससे हमारा ये काउंट हो जाएगा। देन फाइनली आप इसको प्रिंटफ की मदद से दिखा सकते हैं। टोटल इज, टोटल कितने टाइम्स वो एलिमेंट आया है, इसको हम यहाँ पे दिखा देते हैं %d एंड फाइनली काउंट। तो ये प्रोग्राम तो सिंपल से हैं, इसके बाद रिटर्न 0 एंड प्रोग्राम आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो सेकंड भी हमारा हो गया। देन सम ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट्स का सम अगर निकालना है तो देखिए बाकी चीज़ें तो सेम आएंगी, यानी कि एरे हम इसी तरीके से रीड करने वाले हैं, लूप भी हम इसी तरीके से चलाएंगे। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे सम करके आपको दिखाता हूँ। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल और ले लेते हैं सम नाम से, जिसमें स्टार्टिंग में आपका 0 है। एंड देन हम यहाँ पे इसकी जगह हम सिंपली क्या लिखेंगे, हम सम अप कर देंगे। तो सम में हम क्या लिखने वाले हैं, सम में केवल इतना लिखना है, सम इक्वस टू सम प्लस आपका जो ए के है। तो सारे एलिमेंट इसमें जुड़ते चले जाएंगे। देन सिंपली आपने इसको प्रिंट कर देना है। तो ये हमारा ये वाला क्वेश्चन भी आ गया। सम ऑफ एलिमेंट्स जो है सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, ताकि आपको थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक जो है वो और अच्छे से समझ में आए, एरे का जो कॉन्सेप्ट है। इसके बाद और भी हम क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं, जैसे कि आपका सॉर्टिंग टेक्निक्स हो गई, या अगर हमने यहाँ पे इंसर्शन करना है एरे के अंदर, डिलीट करना है, तो वो भी हम करने वाले हैं। ये तो खैर बेसिक से हमारे क्वेश्चन है। देन फाइनली सम ऑफ एलिमेंट इवन एंड ऑड, अगर हमारे एलिमेंट हैं। अब देखिए सम यहाँ पे 2 तरीके से आ सकता है। एक तो आपका प्लेसेस का आ सकता है, जैसे यहाँ पे इंडेक्स नंबर है 0 1 2 3 4, तो एक तो हम 0 2 4 इस तरीके से इवन प्लेसेस का हम सम निकाल सकते हैं और ऑड प्लेसेस का निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, एलिमेंट हमारा क्या है, यानी कि एलिमेंट जैसे आपका ऑड है, देन इवन है, देन अगेन ऑड है, देन इवन है, देन ऑड है, तो इनका भी हमने सम निकालना है। तो दोनों का ही तरीका थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। तो ये चीज़ तो यहाँ पे सेम आएंगी, यानी कि हमने रीड किया, हमने यहाँ पे अब वेरिएबल हमने 2 यहाँ पे लेने हैं, एक इवन के लिए एक ऑड के लिए। देन सिंपली इस लॉजिक की जगह हम कुछ और यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले 2 वेरिएबल ले लेता हूँ। इंट, देखिए एरे आपका सेम ही रहेगी, तो ये तो आपने सेम ही लिखना है। तो ऑड इक्वस टू 0 एंड इवन इक्वस टू 0, इन दोनों को हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया। देन यहाँ पे देखिए कंडीशन जो आएगी, इफ के बदले यहाँ पे एक दूसरी हमारी कंडीशन आएगी। कंडीशन क्या होगी, इफ अगर, अब देखिए इफ के बाद अगर मैं लिखता हूँ के मॉड्यूलस 2 इक्वस टू 0, तो इसका मतलब क्या है, हम के का यहाँ पे मॉड्यूलस निकाल रहे हैं, यानी कि हम एलिमेंट को नहीं, उसका जो लोकेशन है उसकी यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्योंकि के की वैल्यू सबसे पहले 0 होगी, देन 1, यानी कि ये आपकी किसकी बात हो रही है, ये लोकेशन के बेस पे बात हो रही है, ये एलिमेंट की बात नहीं हो रही। तो अगर इसके इक्वल होता है 0, यानी कि रिमाइंडर जो है 0 अगर देता है, तो ऑब्वियस सी बात है ये इवन होगा। तो इवन पे हमने क्या करना है, इवन इक्वस टू इवन प्लस ए के, सिंपल सा है जी। इसको हम जोड़ते चले जाएंगे। एल्स नहीं तो हम ऑड वाला यहां पे करेंगे, यानी कि ऑड इक्वस टू ऑड प्लस आपका ए के। तो लोकेशन के बेस पे आ गया। देन इन दोनों को आपने यहाँ पे प्रिंट कर देना है, सम ऑफ वैल्यूज एट इवन प्लेसेस एंड सम ऑफ वैल्यूज एट ऑड प्लेसेस, तो दोनों हमारे आ जाएंगे। तो ये तो आपका लोकेशन हो गया। अब यहाँ पे केवल एक छोटा सा चेंज हमने करना है। अगर हम वैल्यू के बेस पे चेक करना चाहें तो हमको के की जगह यहाँ पे ए के कर देना है, यानी कि ए के का हम मॉड्यूलस निकालेंगे, यानी कि ये एलिमेंट है और ये लोकेशन है। आई होप आप दोनों में डिफरेंस यहाँ पे कर पा रहे होंगे, सिंपल सा है। तो इसकी जगह हम ये कर देंगे, बाकी लॉजिक आपका सेम रहेगा, यानी कि इवन ऑड सेम ही तरीके से हमको वेरिएबल चाहिए एंड इसमें ही जुड़ जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले सकते हैं, और अभी इन प्रोग्राम्स का हम सिस्टम पे प्रैक्टिकली भी करके देखते हैं। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए, और साथ ही में इसको अभी हम प्रैक्टिकली सिस्टम पे भी करते हैं। अब देखिए कॉन्सेप्ट तो हमने यहाँ पे देखा, तो सभी प्रोग्राम्स को हम यहाँ पे प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी जो हेडर फाइल है उसको हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे,
एंड देन हम यहाँ पे लिख देते हैं इंट मेन। अब काफ़ी जगह आपने वॉइड मेन भी लगाया होगा, getch आपने किया होगा, वो एक अल्टरनेट तरीका है। वॉइड का मतलब सिंपली होता है कि आपका कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही। तो जब हम फंक्शंस का टॉपिक करेंगे तब उसको हम देखेंगे। तो फिलहाल अभी हम रिटर्न 0 यहाँ पे लिख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर हमारा बन गया। तो सबसे पहले तो एक एरे हम यहाँ पे ले लेते हैं, जिसमें मान लीजिए फ़िलहाल केवल 5 एलिमेंट हम लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो ये 5 एलिमेंट मैंने यहाँ पे ले लिए। एंड देन एक वेरिएबल हम यहाँ पे लेते हैं, जिससे कि हम लूप को यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे। देन हम यहाँ पे लिख देते हैं सबसे पहले printf के अंदर। चलिए सबसे पहला प्रोग्राम हम बनाते हैं रिवर्स ऑर्डर के लिए। रिवर्स ऑर्डर में अगर हमको यहाँ पे एलिमेंट्स को देखना हो तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लूप को हम रिवर्स ऑर्डर में चला देंगे। तो लूप जो है इसका जो फाइनल इंडेक्स होगा वो 4 होगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ एलिमेंट 5 हैं और 0 से ये स्टार्ट होता है। तो इसके लिए आपको लूप अगर आपको अच्छे से आते हैं, लूपिंग का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, तो एरे में कोई भी प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होती। तो के को हमने चेक करना है कि ये ग्रेटर हो या आपका बराबर होना चाहिए 0 के, यानी कि जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए 4 देन 3 देन आपका 2 देन 1 देन 0। तो ये दो कंडीशन तो हमारी सही हो गई। एंड देन हम यहाँ पे करेंगे माइनस माइनस, क्योंकि हमको रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पे जाना है। एंड देन आप सिंपली printf के अंदर यहाँ पे लिख सकते हैं %d। एंड चलिए टैब डिफरेंस पे हम यहाँ पे इनको देखेंगे। एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं a k, यानी कि हर एक एलिमेंट यहाँ पे आएगा। k की वैल्यू सबसे पहले 4 होने वाली है, तो आखिरी एलिमेंट आएगा, देन 3 होगी, देन 2 देन 1 देन 0। तो सभी एलिमेंट हमको यहाँ पे मिलेंगे। तो इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके हम लोग देखते हैं। तो देखिए सिंपल सा हमारा ये प्रोग्राम है, इसमें आपका रिवर्स ऑर्डर में आएगा। और अगर आपको बाकी चीज़ें देखनी है, किसी एलिमेंट में एडिटिंग करनी है, तो वो भी डायरेक्टली आप कर सकते हैं। तो ये देखिए आउटपुट हमारा यहाँ पे आ गया। तो आउटपुट है 78, 66, 56, 34 एंड 23, यानी कि रिवर्स ऑर्डर में हमारी जो एरे है वो आ चुकी है। तो नेक्स्ट प्रोग्राम अब यहाँ पे करते हैं कि कोई भी एलिमेंट कितने बार यहाँ पे है। अब देखिए उसको आप डायरेक्टली यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि हम हर एक एलिमेंट में ट्रैवर्सिंग कर रहे हैं, हर एक एलिमेंट में विजिट कर रहे हैं, तो इसमें भी आप कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम लूप को थोड़ा सा चेंज करते हैं, और यहाँ पे आपका आएगा लेस देन 5 और लेस देन इक्वल टू लिखेंगे तो 4 यहाँ पे आएगा। तो 5 हमने यहाँ पे किया, एंड यहाँ पे भी चेंज आएगा, यानी कि प्लस प्लस। देन हम यहाँ पे लिख देते हैं इफ़, अगर हम एलिमेंट फ़िलहाल लेते हैं मान लीजिए 56, अगर ये बराबर होता है, आप चाहें तो इसकी जगह वेरिएबल भी ले सकते हैं ए के, यानी कि अगर कोई भी एलिमेंट, इसका मतलब क्या है, कोई भी एलिमेंट अगर 56 के इक्वल होता है, तो इस टाइम पे हम एक वेरिएबल यहाँ पे ले लेते हैं काउंट नाम से, एंड उसमें हम 1 ऐड कर देंगे। तो सिंपल सा है। तो काउंट नाम का हमने नहीं लिया है, तो इसमें नेम एरर हमको, सॉरी यहाँ पे अनडिफाइंड आता है, यानी कि हमने इसको डिफाइन नहीं किया है। तो काउंट को हम इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से। एंड फाइनली इसी प्रिंट के अंदर हम थोड़ा सा एडिटिंग कर देते हैं, और इसमें हम लिखेंगे टोटल इज़, जो टोटल है %d में हमारा आएगा। एंड ये हम लिख रहे हैं काउंट नाम के वेरिएबल के अंदर, यानी कि इसके अंदर हमने स्टोर किया है। तो अभी फ़िलहाल केवल एक ही बार ये है। तो देखिए रिवर्स ऑर्डर भी लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि मैंने वो नहीं हटाया। एंड टोटल इज़ 1, क्योंकि 56 जो है वो केवल एक ही बार यहाँ पे है। तो इस लाइन को भी चलिए हम हटा देते हैं अब। तो सिंपल सा है। तो ये क्वेश्चन भी आपको आ गया होगा। नेक्स्ट हमने यहाँ पे सम निकालना है सभी एलिमेंट्स का। तो इसको आप, इसके लिए एक वेरिएबल हमको चाहिए होता है जो कि 0 से इनिशियलाइज हो। तो ऑलरेडी एक वेरिएबल है, तो इसको हमने सम लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमको केवल एक वेरिएबल चाहिए। एंड इस कंडीशन की भी हमको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस, यानी कि जो उसमें ऑलरेडी है वो भी रहे, एंड साथ में ए के को हम जोड़ते हुए यहाँ पे जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सम इज़। तो सिंपल सा है, कोई भी वेरिएबल आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो देखिए सम यहाँ पे आ रहा है 257। तो इन सभी एलिमेंट्स को अगर आप ऐड अप करते हैं तो इनका सम 257 यहाँ पे आ रहा है। तो सम भी हमने निकाला। तो अब हम देखते हैं इवन ऑड प्लेसेस पे कैसे हम सम निकालते हैं। देन हम देखेंगे इवन ऑड एलिमेंट्स का सम हम कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए देखिए इवन ऑड अगर हमको चाहिए तो हमको दो वेरिएबल यहाँ पे लेने हैं, ऑड इक्वल्स टू 0 एंड इवन इक्वल्स टू ऑल्सो 0। तो दोनों को ही हमने 0 कर दिया। देन कंडीशन हमने देनी है इफ़, अगर हमारा जो यहाँ पे लोकेशन है, तो लोकेशन किसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, के नाम का वेरिएबल। तो इसका मॉडुलस अगर निकालते हैं 2 से और हमको मिलता है 0, तो 2 से अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वो इवन आपकी लोकेशन होगी। तो यहाँ पे हमने क्या कर देना है, हमने यहाँ पे लिख देना है इवन इक्वल्स टू इवन प्लस ए के,
एंड दूसरा हम यहाँ पे करेंगे ऑड के लिए, तो एल्स अगर इवन नहीं होगा तो ऑड होगा, तो ऑड इक्वल्स टू ऑड प्लस ए के। तो सिंपल सा है, इस तरीके से हमने इसको किया। तो देखिए इसको प्रिंट भी अब हमने यहाँ पे करना है, तो दोनों को हम प्रिंट भी यहाँ पे कर देते हैं। तो एक लाइन यहाँ पे प्रिंटफ की मैं डाल देता हूँ, सम ऑफ ऑड परसेंट डी में आएगा एंड इवन ये भी परसेंट डी के अंदर आ जाएगा। तो पहले ऑड एंड देन इवन, या पहले इवन बाद में ऑड, जो भी आप करना चाहें। तो देखिए इसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो सम इज़ 100 एंड 157। अभी हमने देखा था ऑड का सम 100 है, इवन का 157। अभी हमने टोटल सम करके देखा था 257 हमको मिला था, यानी कि आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो ये तो हो गया प्लेस का, यानी कि अगर किसी लोकेशन के बारे में पूछा जाएगा कि इवन एंड ऑड लोकेशन पे आपने सम निकालना है। लेकिन अगर एलिमेंट की बात होगी तो छोटा सा इसमें चेंज करना है, यहाँ पे आपने ए के यहाँ पे कर देना है, यानी कि ये एलिमेंट की अब बात हो रही है। अगर केवल यहाँ पे लूप होगा तो लूपिंग की बात होगी, वरना यहाँ पे एलिमेंट चाहिए तो एक के हम लिखेंगे। अब देखिए काफ़ी बार जब कोड बड़ा होता है तो आपने देखा होगा हम यहाँ पे जो हमारे कंपाउंड स्टेटमेंट्स हैं उनका हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने कोई भी कर्ली ब्रेसेस इस्तेमाल नहीं किए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए फॉर के बाद ये अपने बाद एक ही स्टेटमेंट रीड करता, और वो कौन सा स्टेटमेंट है? कंडीशनल है, तो इसको रीड करेगा। अब इफ़ है तो इफ़ के साथ ये भी रीड होगा एंड साथ में एल्स भी रीड होगा। तो एक तरीके से इस फॉर की वजह से ये सभी स्टेटमेंट एक साथ यहाँ पे रीड हो रहे हैं। तो सिंपल सा है, देखिए अभी आंसर थोड़ा हमको यहाँ पे अलग मिलेगा। तो सम ऑफ ऑड इज 23 एंड इवन इज 234, यानी कि जो सम है ऑड का वो 23 एंड इवन का 234 है, यानी कि ऑड जो है केवल एक ही एलिमेंट यहाँ पे होगा। देखिए केवल एक ही एलिमेंट यहाँ पे ऑड है, बाकी सभी इवन है। तो यहाँ पे जो कंडीशन है वो हर बार ये वाली ट्रू हुई एंड इसकी वजह से इवन में सम हमको मिला। तो आई होप बेसिक क्वेश्चंस आपको आए होंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपने प्रैक्टिस करनी है इन जितने भी क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा और भी क्वेश्चंस की। तो इसी के साथ ये वीडियो भी ख़त्म होती है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 23, जहाँ पे हम कुछ और क्वेश्चंस करने वाले हैं एरे से रिलेटेड, वीडियो नंबर 23।